प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्लास शुरुआत हम लोग करते हैं आज का। और आज का हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। सर्किल पॉइंट चैनल पर आप देख रहे हैं। तो क्लास शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना बोल लें। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम हराम है। आज हम लोग का एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। और आप जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से प्रत्येक परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपको कंफर्म है, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक, किसी भी एग्जाम के लिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपको रहेगा ही, ठीक। और टाइप 1 से कोडिंग डिकोडिंग से ध्यान रखिएगा, कम से कम 5-6 प्रश्न आपको रहेंगे। मैंने टाइप 1 लिया है। तो कोडिंग डिकोडिंग कहना क्या चाहता है, जो देखेंगे एक लाइन उसका बारे में। कोडिंग डिकोडिंग का शाब्दिक अर्थ होता है रूपांतरण। कोडिंग डिकोडिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रूपांतरण। रूप में परिवर्तन, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रूप बदल जाए लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग का शाब्दिक रूपांतरण नहीं होता है। शाब्दिक अर्थ होगा रूपांतरण, उसके रूप में अंतर लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रश्न बनाने से पहले, आप लोग को टाइप 1 बनाने से पहले आपको एक आवश्यक बात बताएं कि इसमें आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद होना जरूरी है। अगर अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद है, राइट से और लेफ्ट दोनों साइड से याद होना चाहिए, मतलब ए से जेड और जेड से, तो पोजीशन अगर आपको याद है तो प्रश्न को बनाने में समस्या कम आएगा, दिक्कत कम आएगा, प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल की ओर। आप देख रहे हैं एम चक्रवर्ती के साथ कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1। तो पहला प्रश्न हम लोग को दिया, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। ए मोर एन के ई बाई मंकी बराबर कोट किया, ध्यान दीजिएगा वो लिखा रहेगा। यदि किसी कूट भाषा में मंकी को एक्स डी जे एम एल एन से कूटबद्ध किया जाता है तो टाइगर को किस अर्थ में कूटबद्ध किया जाएगा? किस अर्थ में कूटबद्ध किया जाएगा? वह कोई भाषा दिया रहेगा। तो हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म लिए हैं। प्रश्न समझने से बेहतर है ना, समझना जरूरी है। बनाने के लिए तो लैंग्वेज दिया रहेगा, उसको हम बना लेंगे। क्लियर है? समझ रहे होंगे? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन लिखते हैं। एम का 13। और देखिए अगर पोजीशन याद नहीं है आपको तो मेरे साथ ध्यान देते रहिएगा। हम पोजीशन लिख रहे हैं, वैसे भी आपको याद हो जाएगा। ओ का 15, एल का 14, के का 11, ई का 5, वाई का 25, एक्स का 24, डी का 4, जे का 10, एम का 13, एल का 13, एल का 14 और एल का 12। एल का 12। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या रहा है। आप देख रहे होंगे, पीछे से ध्यान दीजिएगा, पीछे से ध्यान दीजिए आप, ठीक है। 25 से घटा दिया 24, ध्यान दे रहे होंगे। 5 से घटा दिया 4, 11 से घटा दिया 10, 14 से घटा दिया 13, 15 से घटा दिया 14 और 13 से घटा दिया 12। मतलब पहला प्रश्न में पीछे से -1 हो रहा, ध्यान दीजिएगा। पीछे से क्या हो रहा? -1 हो रहा, पीछे से -1 हो रहा। तो आप भी पीछे से -1 कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, टाइगर बराबर पूछ रहा है। टाइगर बराबर देखिए क्या होगा। तो आर का पोजीशन होता है 18, 18 से कम करेंगे 17, 17 पर हो जाएगा क्यू। अब ध्यान दीजिएगा, क्यू से देखेंगे 2 ऑप्शन है, मतलब पहला दूसरा ऑप्शन आपका छट गया। लेकिन मान लेते हैं कि क्यू से एक ही ऑप्शन आता, ध्यान दीजिएगा, क्यू से कोई एक ही ऑप्शन आता तो पूरा भी आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर उसको क्लिक कर सकते थे। लेकिन फिलहाल आगे रुकेंगे, सावधानी बरतेंगे। हम लोग को 2 मिला है तो हमको लेटर चेक करना पड़ेगा आपको। चलिए, ई से 1 कम करेंगे, ई का होता है पोजीशन 5, 1 कम करेंगे 4, 4 पर होता है डी। जी का पोजीशन होता है 7, 7 से 1 कम करेंगे 6, 6 पर होगा 1। ध्यान दीजिएगा, आई का पोजीशन होता है 9, 9 से 1 कम करेंगे 8, 8 पर होगा एच। ध्यान दीजिएगा, और टी का पोजीशन होता है T20, आप जानते हैं T20 20, अब 20 से 1 कम करेंगे 19 और 19 पर आ जाएगा एस। क्यू डी एफ एस एच, मैंने ऑप्शन नंबर का आ जाएगा 2 नंबर, क्यू डी एफ एस एच। जिस ऑप्शन में मिलेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सीख रहे होंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में यस कम से कम आप टाइप कर दीजिए, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि मैं आपके लिए बेहतर काम कर रहा हूं और आगे बेहतर करने का बेहतर प्रयास कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है किसी भी कूट शब्द में, ठीक है ना, CONSCIOUSLY को PENBNPEXNKM से कूटबद्ध किया जाता है तो सॉइल बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए। ठीक, ये लंबा दे दिया है, लंबा दे दिया है, एग्जाम में देता ही है इसलिए कि आप इसका पोजीशन कूटबद्ध करें और आप समय लैप्स करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न आसानी से बनने वाला होता है और हम लोग उसको थोड़ा लेट कर देते हैं बनाने में, क्योंकि एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि वो आपको छाटने के लिए दे रहा है, भीड़ छाटना उसको। क्योंकि आप देख रहे होंगे एक सीट पर 500, 1000, 2000 बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम में पैशन, समझदारी दिखाना होता है और थोड़ा बुद्धि का परिचय भी देना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या करना है जो ध्यान दीजिएगा। C 2 को है, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर पर C है और 2, 3, 4, 5 नंबर पर C है। तो आप देख रहे होंगे जो कूटबद्ध किया है 1 नंबर और 5 नंबर पर भी क्या दिया है, P दिया है। मतलब C के लिए क्या लिया है, P दिया है कोड। ध्यान दीजिएगा, इसी का कोड इसमें कोड किया गया है, इसी लेटर का सभी का कोड इसमें किया गया है। फिर से ध्यान देंगे, C के नंबर पर है, 1 नंबर पर है, C के नंबर पर है, 5 नंबर पर। तब 5 का कोडिंग दोनों पर देखेंगे, यहाँ 1 नंबर और 5 नंबर पर कौन है, P है, इसका मतलब C का कोड P हो जाएगा। चलिए आप देख रहे होंगे O भी कितना है, 2 को है। कौन कौन पर है, दूसरा स्थान पर वो है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां पर भी वो है। तो आप देखेंगे दूसरा और 7वां लेटर पर भी यहाँ पर क्या है, E है। क्लियर है। और S एक और कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, S भी कॉमन है। तो ध्यान दीजिएगा S के लिए यहाँ पर चौथा लेटर पर ध्यान दीजिएगा N है और यहाँ पर भी देखेंगे N है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोड के लिए आपको कुछ करना नहीं है, इसके सामने खोज के लिख लेना कौन किसका कोड है। चलिए S के लिए ध्यान दीजिएगा, तो S इधर से के नंबर पर है, 1, 2, 3, 4 नंबर पर, इधर से 4 नंबर पर देखिए 1, 2, 3, 4 पर कौन है, N, तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा आपका S का कोड। O है, क्लियर है ना। तो दूसरा नंबर पर क्या है, O है। तो 2 नंबर पर यहाँ पर क्या है, E है, तो यहाँ पर क्या दे दीजिएगा, E दे दीजिएगा। समझ रहे हैं। I देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, I के लिए क्या कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पर I है। यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर होगा इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6 I है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। शायद कुछ गलती हुआ लेटर में, ध्यान दीजिएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। एक लेटर का मिस्टेक है, एक लेटर यहाँ पर कुछ रहना चाहिए था, ठीक है ना। I के लिए वहां पर J आपको, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक किए थे, P के बाद J होना चाहिए था, ठीक है ना। P के बाद क्या होना चाहिए था, J। ध्यान दीजिएगा 7 नंबर पर, इधर से ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 पर I है और यहाँ पर भी देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पर कौन है, J। यहाँ पर क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, J हो जाएगा। आप इसको सामने सामने भी लिख सकते थे, C के लिए P, O के लिए E, क्लियर है ना। ये J लेटर हम लोग का छूट गया था, क्योंकि इसमें टोटल 11 लेटर है, इसमें भी टोटल 11 लेटर होना चाहिए था। चलिए अब L ध्यान दीजिएगा, तो L लास्ट से सेकंड है और लास्ट से सेकंड यहाँ पर क्या है, K है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, NEJK। NEJK देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इसका टोटल लेटर इसमें कोडवर्ड किया गया, ठीक है। और सॉइल का जो टोटल देखेंगे, सॉइल जो आया है इसी से आया, देखेंगे SOIL इसी से आया। आपको सिर्फ ढूंढ कर लिख देना है, क्लियर है। सॉइल का टोटल लेटर इस लेटर से आया है और इसका टोटल लेटर इसमें कूटबद्ध किया गया है। आप इसे खोज कर लिख देंगे और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सबका सामने सामने आप कोडिंग कर देंगे। P और E के बीच में J होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। कलकत्ता बराबर हम लोग को देता है GEPJYXXE दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर रहा है, APSQEC बराबर नहीं पूछा कि क्या होगा, यह किसके कोड के रूप में आया है। ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा, कलकत्ता बराबर इतना दिया है और पूछ रहा है कि FSQ FEC किसका कोड किया गया है।
ठीक है ना। ये नहीं पूछ रहा कि इसके बराबर का होगा, दोनों में अंतर है। यहाँ पर ये दिया था, ये निकालना था, अब क्या दे दिया, इसके बराबर ये दिया, और इससे पूछ रहा है कि वो किसके बराबर में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे पोजीशन देख रहे इसमें, ताकि इसका लीटर तो मिल नहीं रहा है, इसमें था कि सॉइल का टोटल लीटर मैच कर रहा था, आप खोज के लिख दिए। ठीक है, कॉमन के आधार पर भी आप देख सकते थे, कर दिए, लेकिन इसमें आपको पोजीशन लिखना पड़ेगा, पता चल जाएगा कि क्योंकि इसमें कोई लेटर कॉमन नहीं मैच करेगा आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा, सी का 3 होता है, ए का 1, एल का 12, सी का 3, क्यू का 21, टी का 20, टी का 20 और ए का 1 होता है। क्लियर है। जी का 7 होगा, ई का 5 होगा, पी का 16 होगा, जी का 7 होगा, वाई का 25 होगा, एक्स का 24, एक्स का 24 और ई का 5। चलिए आप देख रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा कि 3 में 1 जोड़ दिया 7, 1 में 4 जोड़ दिया 5, 12 में 4 जोड़ दिया 16, मतलब कितना ऐड करना, सभी में ऐड करना +4। ध्यान दीजिएगा, सभी में कितना ऐड करना +4। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिएगा, किसके बराबर पूछा, FSQ FEC, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें 4 ऐड कर दीजिएगा, तो मामला भी इसके बराबर कोड पूछता तो 4 ऐड करना होता, ये किसके बराबर कोड किया गया, ध्यान दीजिएगा। अगर आप जी से, ध्यान दीजिएगा, जी से अगर सी जाइएगा तो क्या किया है, -3, इधर -4 किया होगा, अगर 3 से 4 जोड़े हैं तब 7 आया है, तो 7 से 3 गया, इसका मतलब -4 के होंगे, तो ये किसके बराबर कोड होगा, तो आपको क्या कर देना होगा, -4, यहाँ का दिया, यहाँ का पूछ रहा है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब कैसे हम लोग करेंगे, एक का पोजीशन 6 होता है, 6 में से 4 घटा दीजिएगा तो 2 होगा, और 2 पर कौन होता है, बी होता है। क्लियर है। एस का पोजीशन 19 होता है, 19 में से 4 घटा दीजिएगा 15, और 15 पर कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्यू का पोजीशन 17, 17 में से 4 घटा दीजिएगा 13, और 13 पर कौन होगा, एम हो जाएगा। क्लियर है। एक का पोजीशन होता है 6, 6 में से 4 घटा देंगे 2, और 2 पर कौन हो जाएगा, बी। ई का पोजीशन होता है 5, 5 में से 4 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1, और 1 पर कौन होगा, ए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी, ध्यान दीजिएगा, सी है, तो सी में से 5 घटाएंगे तो कहेगा सर सी का पोजीशन 3 होता है, 5 कैसे घटेगा, तो देखिए 5 घटेगा, सी का पोजीशन 3 होता है, अगर आप 5 इसमें करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में से 5 घटेगा तो -2 होगा ना, तब -2 कहने का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, -2 तो जेड से आप आइएगा, -2 तो जेड से जाइएगा, तो जेड पहला लेटर है, दूसरा का लेटर क्या जाएगा, वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बॉम्बे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर नहीं पूछ रहा था, ये किसका कोड है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कलकत्ता में 4 जोड़े हैं तो GEP GYXXE मिला है, और इधर घटाएंगे तो ये, तो आपको भी 40 में से क्या करना होगा, घटा देना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला फिर ध्यान देते हैं, CENDL बराबर दिख रहा है, A में QIX लिख रहा है, तो प्रिंट बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, तो बउआ आपको पोजीशन लिख देना है, कुछ नहीं, 19 S का होता है, E का 5, N का 14, D का 4, L का 12, M का 13, F का 6, Q का 17, I का 9 और X का 24। चलिए ध्यान दीजिएगा, करता क्या है, जो ध्यान दीजिए, चलिए देखेंगे 13 और 12 में क्या रिलेशन है, तो आप देखोगे 12 में 1 जोड़ दिया तब 13, 4 और 6 में क्या रिलेशन आया होगा, तो आप देखोगे 4 में 2 जोड़ दिया 6 होगा, 14 17 में आप देखे रिलेशन कि 3 जोड़ दिया, 5 और 9 में रिलेशन देखे कि 4 जोड़ दिया, और 19 और 24 में रिलेशन देखे कि 5 जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या किया है, पीछे से 1 जोड़ा है, पीछे से 1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5 किया है, ठीक है, पीछे से। तब उसी तरीके से आप कर दीजिए, टी का पोजीशन 20 होता है, अब 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 पर कौन हो जाएगा, यू। क्लियर है। एन का पोजीशन का कि पहला बार में 1, दूसरा बार में 2, तीसरा बार में 3, चौथा बार में 4, पांचवा बार में 5 जोड़ा। एन का पोजीशन का होगा 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 पर हो जाएगा पी। क्लियर है। आई का पोजीशन होगा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 हो जाएगा 12, और 12 पर कौन हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। आर का पोजीशन होता है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, और 22 पर कौन हो जाएगा,
भी हो जाएगा। क्लियर है? और पी का पोजीशन कितना होता है 16, और 16 में 5 जोड़ेंगे 21, और 21 पर कौन हो जाएगा यू, तब यू पी एल भी यू किस ऑप्शन में है 4 नंबर ऑप्शन में। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप यस टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक। और कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद रखना अति आवश्यक है। जब तक अल्फाबेट का पोजीशन आपको याद नहीं रहेगा प्रश्न बनाने में कठिनाई तो थोड़ा होगा, ठीक। पोजीशन लिख देने के बाद कुछ या तो जोड़ रहा होगा, कुछ या तो घटा रहा होगा। कभी कभी इस तरीके का प्रश्न आपको मिल जाता है जो आसान रहता है, हम लोग समय ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। कैसे पकड़ेंगे फिर एक बार हम लोग 2 नंबर का चर्चा कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सवाल जटिल था। सॉइल का टोटल लीटर कहाँ से आया है, CONSCIOUS से ही आया, टोटल लीटर उसी में से आया, तो उसी का कोड तो दिया हुआ, उसमें से ढूंढ कर हम लोग लिख देंगे। इसको सामने सामने लिख देते हैं तो आप ज्यादा बेहतर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर हम लोग। चलिए बच्चों, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बॉम्बे बराबर देखेंगे दिया है m/m/m/, तो तमिलनाडु बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा m/m/ का रिपीटेशन क्या, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन में जो भी है इसमें 3 लेटर का रिपीटेशन है MUN। इसमें देखेंगे TIAT का रिपीटेशन किया है। इधर देखेंगे AND और TIA का रिपीटेशन, मतलब सब में 3 लेटर का इसमें, और इधर जो बॉम्बे में था 2 लेटर का रिपीटेशन किया। तो हमको देखना होगा, पोजीशन लिखने जाइएगा तो आप समय बर्बाद करिएगा। जो इस तरीके का अगर प्रश्न मिल जाए तो देखना है कि कुछ रिपीटेशन क्या है लेटर का, किस लेटर का रिपीटेशन क्या, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप देखिए तीसरा लेटर और छठा लेटर का देखिए रिपीटेशन किया है। तीसरा लेटर कौन है, एम है, और तीसरा लेटर यहाँ पर एक दिएगा, और यहाँ पर पांचवा छठा लेटर क्या वाई, यहाँ पर देखो वाई दिया, और इसी एम वाई को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। लेकिन कितना बार रिपीट किया है, बॉम्बे में टोटल कितना लेटर है 2 2 4 2 6, इधर भी रिपीट कितना क्या 6। तो उसी तरीके से तमिलनाडु का ध्यान दीजिएगा, तीसरा लेटर कौन है, एम है, तीसरा लेटर कौन है, एम है। अब बताइए एम का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं आपको, इस एक के अलावा एम का कोई ऑप्शन है, सिर्फ ऑप्शन हमारे है। तो एग्जाम में आप पूरा इसको क्लिक कर दीजिएगा, लेकिन अभी हम इसको सीख लेते हैं क्योंकि अभी तो परीक्षा है नहीं, अभी तो हमको परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो देखेंगे तीसरा लेटर, अब उसके बाद देखेंगे छठा लेटर कौन है, एन है, और नौवां लेटर कौन है, यू है। तो 3 का अंतराल पर से लेटर लिया था, 3 6 9, जैसे इसमें 6 लेटर था तो 3 और छठा लिया, इसमें 9 है तो 3 नंबर लिया, 6 नंबर लिया, 9 नंबर लिया। अब देखिए 9 बार क्या होगा टोटल, 3 3 6 3 9 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका। चलिए पीआर बराबर देखेंगे, PEAR बराबर गया है GFDA। तो अब देखेंगे इस पीआर को ही ना देखेंगे लिख दिया है REAP, माने इसी को कहा कि हम उलट पुलट के लिख दिया है, देखे ना REAP। तो आप कुछ नहीं करना है, आर का यहाँ पर कोड देखेंगे क्या दिया हुआ है, एन, तो अभी क्या लिख दीजिएगा, एन लिख दीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए ई का कोड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ लिख दीजिए, ए का कोड यहाँ पर से उठा लीजिए, डी उठा लीजिए, और कौन बच गया, पी का कोड उठा लीजिए, जी उठा लीजिए। तो NFDG चले खोजे करने हैं ऑप्शन नंबर 4 में। आप तो खोजिएगा एग्जाम में कि किधर है तुम मिलो, समझ रहे बात को ना। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, DROWS बराबर दिया है HVSAWC। तो पूछ रहा ब्यूटी बराबर क्या होगा चलिए देख लेते हैं, डी का 4, आर का 18। कुछ ना पता चले तो पोजीशन जल्दी से लिख दीजिए, पता चल गया तो ठीक है, नहीं पता चला पोजीशन लिख दीजिए। ओ का 15, डब्ल्यू का 23, एस का 19, वाई का 25, एच का 8, भी का 22, एस का 19, ए का 1, डब्ल्यू का 23 और सी का 3 हो जाएगा। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, पीछे से ध्यान दीजिएगा, आगे से पीछे को जोड़ा है। 4 में 4 जोड़ दिया 8, 18 में 4 जोड़ दिया 22, 15 में 4 जोड़ दिया 19, 23 में 4 जोड़ेगा 27 पर, 27 पर कौन हो जाएगा, ए। 27 लेटर मैंने 26 लेटर खत्म, तो फिर ए चालू हो जाएगा, तो ए दिया। 19 में 4 जोड़ेगा 23, 25 में फिर 4 जोड़ेगा 29, तब 25 में 4 जोड़ेगा 29,
तो 29 करने का मतलब 26 लीटर, 26 लीटर टोटल होता है ना, तो 29 26 से कितना ज्यादा हो गया, 3 ज्यादा हो गया, तो 3 पर कौन होता है, सी दिया है, तो आपको भी क्या कर देना है, +4 कर देना है। तो बी का पोजीशन 2 होता है, और 2 में 4 जोड़ेंगे 6 कहाँ है, देखिए एक ऑप्शन है एक हमारा, तो ज्यादा लेट नहीं करना है, आपको मार देना है। हालांकि हम चेक कर लेते हैं, ई का पोजीशन 5 में 4 जोड़ेंगे आई, ए का पोजीशन 1 में 4 जोड़ेंगे 5 पर ही, ए का हो गया, यू का पोजीशन होता है 21 में 4 जोड़ेंगे 25 हो गया, टी का पोजीशन होता है 20 में 4 जोड़ेंगे 24, और वाई का पोजीशन होता है 25 और 4 29, और 29 के लिए फिर कौन आ जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए ब्यूटीफुल बराबर देखेंगे क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल बराबर दिया CDOGH JKML, तो पूछ रहा है ए लिए F बराबर क्या होगा, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एल यहां से उठाया, ई यहां से उठाया है, ध्यान दीजिएगा, ए यहां से उठा लिया है तीसरा का लेटर, और चौथा लेटर एफ यहां से उठा लिया, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ब्यूटीफुल से खोज के लिख देंगे तो नहीं मिल जाएगा लिखा, तो यहाँ से एल के लिए उठा लीजिए लास्ट वाला लेटर, तो लास्ट में क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन हो जाएगा, उम्मीद कर रहे हैं। और एन से के वो ऑप्शन है बउआ रे, ए को, तो आंसर तो आपका खटाक से एग्जाम में लग जाएगा, लेकिन अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए तैयारी करने सीख लेते हैं हम लोग पूरी तरीके से। अगर 2 गो में एन रहता तब ना चेक करते, 1 गो में ही है तो आंसर मार देंगे, इतना लेट क्या करना रहेगा। लेकिन चलिए ई के लिए यहाँ से देंगे, आप उठा लीजिए, ई के लिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, देखिए ना यहाँ से दूसरा, तो यहाँ से भी दूसरा उठा लीजिएगा, ए के लिए तीसरा, तो यहाँ से तीसरा ओ उठा लीजिएगा, और यहाँ से चौथा नंबर के लिए एफ है, तो चौथा नंबर पे एफ के लिए उठा लीजिए, कौन है यहाँ से, के है, तब बोलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कोडिंग भी कोडिंग में क्या करना, पोजीशन से भी काम चलेगा, और कभी कभी पोजीशन ना लिखने से भी काम चल जाता है, वो प्रश्न का नेचर बता देगा। तो प्रश्न को एक बार कम से कम सोचना है, देख लेना है, ज्यादा समय नहीं तो कम से कम 30 से 35 सेकंड तो आपके पास एक प्रश्न बनाने के लिए है, उतना देर में आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये हैबिट आएगा कहाँ से, प्रैक्टिस से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये पकड़ में नहीं आने वाला है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम से कम 1500 प्रश्नों को ऐसे बनाना पड़ेगा, तब जाकर कोडिंग डिकोडिंग आपका मजबूत होगा। इतना आसान चैप्टर नहीं है, ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर, ठीक है। और ये 2 सवाल आपके लिए अभी बनाने के लिए आपको दोनों सवाल के लिए पूरे 1 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, और 1 मिनट में बनाकर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी डालें, ठीक, 1 मिनट के अंदर दोनों। हम लोग 8 प्रश्न को देखें, 2 प्रश्न आप लोगों के लिए। अगर आप बनाकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सीखे हैं, बातों को समझे हैं। चलिए तो देखा जाए, अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें किया क्या है जो आगे समझ लीजिए, जेड बी ई के एच ओ पी आप लिख लीजिए, और इसको हम लोग देखिए 2 भाग में बांट रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप समझिए क्या किया है। बीच वाले लेटर में क्या किया है, एल का पोजीशन 12 और के का 11, मतलब -1 कर दिया है। बीच वाले में क्या किया है, -1 किया है। आप फिर ध्यान दीजिएगा, क्रॉस में +1 कर रहा है,
क्रॉस में देखेंगे +1 करा, ध्यान दीजिएगा, इधर भी +1 किया, इधर भी +1 किया, देखेंगे y में +1 करेगा z होगा, और d में +1 करेगा e होगा, और a में +1 देखेंगे, बीच वाले में क्या किया है, +1 किया है, तो बीच वाले में -1 किया है, और साइड लेफ्ट साइड में आपका क्रॉस करके +1 और बीच वाले में भी +1, और इधर भी ध्यान दीजिएगा, क्रॉस किया है, ध्यान दीजिएगा, g में एक माने h होगा, g है 7 और 1 जोड़ दिया 8 हो जाएगा, o से p ले गया, मैंने +1 यहाँ भी किया, +1 यहाँ भी किया, और n से o गया है, तो यहाँ भी क्या किया है, +1, तो आपको भी इसमें वही करना है, क्रोकोडाइल बराबर जो पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, इधर और इधर। चलिए अब d है, तो d है, तो d का पोजीशन कितना होता है, 5, तो 4, तो 4 में से 1 घट जाएगा, तो 1 घटेगा, ध्यान दीजिएगा, बीच वाले में से -1 किया है, तो d में से घटेगा, क्या होगा, c होगा, तो आप यहाँ पर बीच में क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। अब क्रॉस करेंगे, तो r का पोजीशन कितना, 18, 18 में जोड़ेंगे 19, 19 पर क्या हो जाएगा, s, 19 पर क्या हो जाएगा, s। आप ध्यान दीजिएगा, आपका यही से आंसर आ गया, बस 2 ही कदम से। बोलिए, पहला लेटर s होना चाहिए और मिडिल में क्या होना चाहिए, c होना चाहिए, तो कौन ऑप्शन में मिला, डी ऑप्शन में मिल गया कि नहीं मिल गया, लेकिन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, एग्जाम के लिए बस इतना ही करना है, पूरा हमको बनाना के पूरा बनेगा, समय बर्बाद होगा आपका, आंसर हमको मिल ही गया। हाँ, मिडिल में और कहीं सी रहता तो चेक करते, एस तो था इसमें भी, लेकिन देखेंगे यहाँ पर मिडिल में ई है, यहाँ पर मिडिल में ई है, ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि +1 किया, यहाँ पर -1 करना चाहिए था। क्लियर है बात। चलिए एक बार देख लेते हैं, और सी में 1 जोड़ दीजिएगा तो डी हो जाएगा, और ओ में 1 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा, तो एस पी डी देखेंगे हो गया। अब इधर भी ले लीजिएगा, एल है तो एल में 1 जोड़ देंगे, एल है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रॉस कीजिएगा, तो एल है, तो एल में एम हो जाएगा, एस है, सी है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, एल में 1 जोड़िएगा तो एम होगा, तो देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, आपका मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर एम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, एम हो गया, एल में 1 जोड़ेंगे तो एम हो जाएगा, और ए है तो बीच वाला में ए है, तो ए में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बी, और इधर आई का ध्यान दीजिए, आई का क्या हो जाएगा, जे। आपका सही उत्तर क्या होगा, एस डी एस पी डी सी एफ बी जे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान, वो मिसप्रिंट हो गया था, आपको बी एम चला, जे के जगह जे चला गया था एम की जगह। चलिए उसको देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए अब इसको देखेंगे, ड्यूरेशन बराबर देखिए क्या किया है। चलिए इसके सामने सामने फिर लिख दीजिए उसी तरीके से, भी ई बी एस जे यू ओ पी। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 2-2 लेटर का एक घर बना लिया, ध्यान दीजिएगा, 2-2 लेटर का, 2-2 लेटर का क्या बना लिया है, घर बना लिया है। ठीक है, अब देखेंगे, U में 1 जोड़ देगा V, और D में 1 जोड़ देगा E, +1 ध्यान दीजिएगा, A में 1 जोड़ दिया B, और R में 1 जोड़ दिया S, I में 1 जोड़ दिया J, T में 1 जोड़ दिया E, N में 1 जोड़ दिया O, और O में 1 जोड़ दिया, मैंने 2-2 लेटर का घर बनाया है और क्रॉस करके 1-1 जोड़ा है। तो आपको किसके बराबर पूछ रहा है, फॉरेस्ट बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक फॉरेस्ट, FOREST बराबर पूछ रहा है। तो चलिए आप भी 2-2 लेटर का इसका ग्रुप कर लीजिएगा, O में 1 जोड़ दीजिए, तो O में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, P हो जाएगा, और F में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, PG हो जाएगा। E में 1 जोड़ेंगे F हो जाएगा, और R में 1 जोड़ेंगे S हो जाएगा। क्लियर है, A में 1 जोड़ेंगे B हो जाएगा, C में 1 जोड़ेंगे D हो जाएगा, T में 1 जोड़ेंगे U हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं, और S में 1 जोड़ेंगे T हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, PG FS BD UT। कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, UT कहाँ गया, देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा,
पीजी है, एफएस है, बीडी है, यूपी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग 10 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का देखे थे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो लिखावट में मिसप्रिंट था, आप लोग चेक कर लेंगे, शायद इसलिए आप लोग का गलत आंसर आ रहा हो। ठीक है, इसको सुधार लेंगे आप लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 2 के साथ। क्लियर है? और आप कोडिंग डिकोडिंग का प्रैक्टिस से बुक से बनाइए, मैक्सिमम प्रश्नों का बनाइए, सब बनेगा। बनाने के लिए आपको 2 ही तरीका है, पोजीशन ऊपर में लिख दीजिए और देखिए कि क्या जोड़ा क्या घटाया है, और कोई कोई प्रश्न होगा जो बेहद आसान होगा, उसी में उसका कोडबद्ध किया गया होगा। तो प्रश्न लिखने के बाद एक बार देख लीजिएगा कि उसका लेटर कहाँ से आया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।